नमस्कार दोस्तों। वाई इज इंग्लिश डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस के पांचवें हिस्से में, पांचवें भाग में हम आज फिर से अंग्रेजी की ध्वनियों को समझने का प्रयास करेंगे। और आपने पिछले ऑडियो लेक्चर में मोनोफ्थोंग्स के बारे में समझा था, जो कि 12 होते हैं। और इस ऑडियो लेक्चर में हम डिप्थोंग्स के बारे में समझेंगे। डिप्थोंग्स 8 होते हैं। डिप्थोंग्स का ज्ञान अंग्रेजी भाषा सीखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ये हमारे प्रोनंसिएशन के रास्ते पे एक बहुत बड़ी बाधा होती है। हम इनकरेक्ट इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनंसिएशन करते हैं क्योंकि हमें डिप्थोंग्स का उतना नॉलेज नहीं होता। हिंदी भाषा में हम बिल्कुल भी आदी नहीं होते डिप्थोंग्स का प्रयोग करने के। इंग्लिश के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप डिप्थोंग्स नहीं जानते तो आपका उच्चारण कभी भी सही नहीं होगा। तो डिप्थोंग्स होते क्या हैं दोस्तों? डिप्थोंग्स आर डबल वॉवल साउंड। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये दो वॉवल साउंड का एक साथ आना होता है, यही डिप्थोंग्स कहलाता है। इनको दूसरे शब्दों में ऐसा भी परिभाषित किया जाता है कि डिप्थोंग्स आर ग्लाइडिंग वॉवल्स। अब जब हम ग्लाइड की बात करते हैं तो सीधा सा प्रश्न उठता है कि ग्लाइड करता क्या है। हमारे स्पीच मैकेनिज्म में ये जो टंग होती है ये ग्लाइड करती है। टंग ग्लाइड करती कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इनिशियल वॉवल साउंड टू द पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग लेटर वॉवल साउंड। हम बात कर रहे हैं कि दो वॉवल साउंड हैं, दोनों एक साथ जब आते हैं तो उनको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। तो टंग पहले वाले वॉवल साउंड से दूसरे वाले वॉवल साउंड्स तक डिप्थोंग्स तक ग्लाइड करती है और डिप्थोंग्स को प्रोड्यूस करती है। हमने बात की कि टोटल 8 डिप्थोंग्स होते हैं। अब देखिए, जो ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में, हाउ डू वी रीड दीज इंग्लिश वर्ड्स, आप इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इनको आपके लिए पढ़ता हूँ जैसा हम पढ़ने के आदि हैं। हिंदी भाषी लोग जैसा इसको पढ़ते हैं, गो होम इन पेयर बॉयज एंड बाई अ बोट, ऐसा पढ़ते हैं हम। अब इसमें बहुत सारे डिफ्थोंग्स का प्रयोग किया गया है। गो नहीं होता, गो नहीं होता, ये गऊ होता है। होम नहीं होता, ये होम होता है। ये पेयर होता है। और बॉयज नहीं होता, ये बॉयज होता है। बाई नहीं होता, ये बई होता है। और बोट नहीं होता, ये बाउट होता है। अब हम इसको हिंदी तरीके से जो पढ़ते आए हैं उसकी वजह ही यही है कि हम डिप्थोंग्स का ज्ञान नहीं रखते। और जब डिप्थोंग्स का नॉलेज नहीं होता तो वही बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारा प्रोनंसिएशन फॉल्टी हो जाता है। अब इन 8 डिप्थोंग्स को याद रखने के लिए दोस्तों हमें 8 की वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हाईलाइटेड किए हुए हैं दोस्तों ये 8 की वर्ड्स, आप इन्हें याद रखिए। आपको 8 डिप्थोंग्स याद हो जाएंगे। पहला है बी ए वाई, बे, इसको हम बे पढ़ते हैं। दूसरा है बाउट, बी ओ ए टी, बाउट, बे, बाउट। थर्ड है बई, इसको हम बाई बोलते हैं, है ना। चौथा है बऊ। पांचवा है बोई। जब आप बी ओ वाई बॉय बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जबान से इसका प्रोनाउंसिएशन निकलना। आप एक सेंटेंस बोलिए, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ईजी होता है बोलना, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन जब आप बोलते हैं द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। जबान में अंग्रेजी के शब्द फंसते हैं क्योंकि हम जिस तरीके से उसका उच्चारण करते हुए होते हैं वो अन इंग्लिश साउंड होता है। यही वजह है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। पी ई ई आर, पियर, देन फेयर एंड पुअर। तो जब इन शब्दों का आप सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेंगे और डिप्थोंग्स का इस्तेमाल करके प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। दोस्तों आप फिर से देखिए, 8 डिप्थोंग्स यहाँ पे हैं और उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बे। अब देखिए ए और ई, ये दो वॉवल साउंड हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऐसा ही हो गया बे। अब बे के जैसे शब्द कौन कौन से हैं? से, हम इसको से कहते हैं। प्रे, डे, डे को डे बोल दिया जाता है, रे, है ना, रे को पता नहीं रे ऐसा कुछ बोल देते हैं। बाउट दूसरा डिप्थोंग है जो बाउट शब्द में आता है। आउल, फाउंड, होम, इसको होम बोल दिया जाता है। आउट, इसको हम आउट बोलते हैं। तो जब आप सही डिप्थंग का प्रयोग करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तभी आप इंग्लिश भाषा में फ्लुएंसी को हासिल करेंगे।
अब तीसरा जो वर्ड है बई, अ और ई से मिलके बना है, बई वाला डिफ्थोंग, थर्ड डिफ्थोंग। जैसे आपने कहा साइट, इसको साइट बोल देते हैं, ये साइट। फाइट ना कि फाइट, आई एंड पाई। तो आई थर्ड डिफ्थोंग हो गया, अ और ई से मिलके बना हुआ। अब चौथा है बोई, जिसको हम बॉय बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कोइन, वॉइस, बोइल, ऑयल। तो आपको ओ और ई इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है चौथे नंबर का डिफ्थोंग। अगला शब्द है दोस्तों पियर, फियर, हियर, चीयर, बियर एंड डियर। आप डियर बोलते हैं, बियर बोलते हैं, चीयर बोलते हैं, हियर बोलते हैं। तो ऐसा बोलना आपके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी भाषा के हिसाब का बनाता है। देन कम्स फेयर, फेयर, देन चेयर, रेयर, देयर एंड बेयर। अब चेयर बोलना, रेयर बोलना, देयर बोलना और बेयर बोलना, ये हिंदी के जैसा बोलना हुआ। देन कम्स पुअर, पुअर, sure, tour, and cure. So these are the words which should be spoken according to the sounds of diphthongs. अब हिंदी में जनरली डिप्थोंग्स का हम प्रयोग नहीं करते। कभी कभी एक्सक्लेमेशन में अय्या, उई, माँ इस टाइप के शब्द अपन जब बोलते हैं तब दो से एक से ज़्यादा वॉल साउंड आ जाते हैं, लेकिन जनरली हम इसके अभ्यस्त नहीं होते। अब अगली स्लाइड जो है ये डिप्थोंग्स का फिर से क्लासिफिकेशन है, उसी लिहाज से आप देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए स्लाइड है। और आदत डालिए, जितने भी अंग्रेजी के शब्द आप बोल रहे हैं, जैसे गौ आपने बोला, गो ना बोल के गौ, सौ, बऊ एंड स्लो, ऐसा आप बोलिए तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा, सही होगा। अब आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अगले लेक्चर सीरीज में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बातें करेंगे, वो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा सही प्रोनाउंसिएशन करने हेतु। धन्यवाद।